आसान छिड़ गया। ललिता गौतम हत्याकांड ने अब कानून व्यवस्था के सवाल से आगे बढ़कर राजनीतिक रंग ले लिया है। ललिता गौतम हत्याकांड पर हंगामा तब बरपा जब 3 दिन पहले हत्या के बचे हुए आरोपियों के पकड़ने की मांग को लेकर मेरठ में प्रदर्शन हो रहा था। आरोप है कि इसी दौरान पुलिस पर हमले की कोशिश भी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसी दौरान मौके पर मौजूद एसएसपी अविनाश पांडे ने पकड़े गए प्रदर्शनकारियों में से एक नेता को कैदी वाहन में जाकर थप्पड़ भी जड़ दिया, जिसकी तस्वीर सामने आई तो सियासी भूचाल आ गया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस के एक्शन पर सवाल खड़े कर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। आज अखिलेश पीड़ित परिजनों से मिले और फिर सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। इधर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग के बीच उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के 2 बड़े चेहरे यानी कि सुप्रीमो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद आमने सामने आ गए। चंद्रशेखर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, सरकार पर निशाना भी साधा और सीबीआई जांच की मांग उठाई तो मायावती ने बिना नाम लिए नगीना के सांसद की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। मायावती ने दलित समुदाय से अपील की है कि कानून के दायरे में रहकर इंसाफ की लड़ाई लड़े। साफ है कि मौसम चुनावी है और घटना दलित समुदाय से जुड़ा हुआ है तो सियासी आग खूब भड़क रही है। अब सवाल यह भी है कि ललिता गौतम हत्याकांड पर सियासत तो हो रही है, लेकिन पीड़ित परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा? आगे पीड़ित परिवार की सूद कौन लेगा? और सवाल यह भी है कि क्या ललिता गौतम हत्याकांड अब इंसाफ की लड़ाई से ज्यादा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है? रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मेरठ में 3 दिन पहले कचहरी रोड पर हुए उग्र प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की घटना ने उत्तर प्रदेश में दलित वोट की सियासत को सुलगा दिया है। सियासी आग तब भड़की जब 15 मई को दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या के बचे हुए आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर मेरठ में प्रदर्शन हो रहा था। आरोप है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों को उकसाकर पुलिस पर हमले की कोशिश हुई। हमले में 11 पुलिस वाले घायल हुए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। इसी दौरान मौके पर मौजूद एसएसपी अविनाश पांडे ने पकड़े गए प्रदर्शनकारियों में से एक नेता को कैदी वाहन में जाकर थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ कांड की तस्वीर सामने आई तो यूपी का सियासी पारा चढ़ गया। मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड ने कानून व्यवस्था के सवाल से आगे बढ़कर राजनीतिक रंग ले लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, मेरठ की दलित छात्रा ललिता गौतम की निर्मम हत्या ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार का महिला एवं दलित विरोधी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकार उसकी आवाज सुनने के बजाय न्याय की मांग करने वालों को ही कुचलने में लगी है। पीड़ित के परिवार को न्याय चाहिए, लाठियां और नजरबंदी नहीं। दोषियों को कठोरतम सजा मिले और पीड़ित परिवार की आवाज दबाना तत्काल बंद हो। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ललिता गौतम के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, मेरठ की बेटी के साथ हुए महा अत्याचार और हत्या के बाद जिस तरह नामजद आरोपियों पर कमजोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और आंदोलनकारियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा लगाया गया है, वो नाइंसाफी की पराकाष्ठा है। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि जिस पुलिस से न्याय की उम्मीद होती है, उनके ही उच्चाधिकारी अन्याय और अहंकार के अनवरत झापड़ आम जनता के गाल पर मार रहे हैं। पूरी दुनिया में फैल चुका जिसका वीडियो उत्तर प्रदेश की पुलिस की छवि को खंडित कर रहा है। मेरठ पुलिस पर सवाल खड़े हुए, इंसाफ की मांग तेज हुई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग के बीच दलित राजनीति के 2 बड़े चेहरे यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद आमने सामने आ गए। परिवार ने सिर्फ एक ही मांग रखी कि आप आए हो, हम आपका इंतजार देख रहे थे, हम आपसे उम्मीद करते कि आप हमें न्याय दिलाओगे। हम डर के साए में हैं, हमारे बच्चों को डराया जा रहा है, हमारी बच्चा सुरक्षित नहीं है। 1.5 साल पहले भी इस तरह से मेरी बेटी को उठा के लेके गए थे। पुलिस तो कहती है कि फैसला हो गया था, जबकि हमें डरा धमका के फैसला करवाया गया था।
और हमसे वादा किया गया था आज के बाद आपकी बच्ची की तरफ आंख उठा के मेरे पर नोट है उस बच्ची का जो उसने 11 तारीख को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, उसने कहा मेरी जान खतरा है, यानी कि वो 11 तारीख को भी उसको उम्मीद थी कि उसके साथ अन्याय हो सकता है, वो मर सकती है। ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है, दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं, और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो ने चंद्रशेखर का नाम लिए बगैर नगीना सांसद पर निशाना साधकर दलितों को सतर्क और सावधान किया। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई पर जोर दिया। मामला गरमाया तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए और ललिता हत्याकांड पर हो रही सियासत को लेकर विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। इस तरीके से समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियां इस माहौल को और देश में हिंदुओं में बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अभी कंकरखेड़ा में एक दलित बेटे की हत्या हुई थी, क्यों नहीं गए समाजवादी पार्टी के लोग वहां? क्यों नहीं अखिलेश यादव उनसे मिले? क्यों नहीं अखिलेश यादव के दलाल उनसे जाके वहां मिले? चूंकि मारने वाले उनकी फूफी के खाला के बेटे थे। जब एक पंडित समाज की बेटी का बलात्कार होता है, 16 लोग बलात्कार करते हैं, वो आत्महत्या कर लेती है, क्यों नहीं जाते समाजवादी पार्टी के लोग वहां? मैं पूछना चाहता हूं, जब कश्यप समाज के बेटे की हत्या होती है कैराना में, क्यों नहीं जाते ये समाजवादी पार्टी के दलाल? ललिता गौतम हत्याकांड पर हो रही सियासत के बीच प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और थप्पड़ कांड को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गंभीर हो गया। एनएचआरसी ने अंबेडकर जन कल्याण समिति की ओर से दी गई शिकायत पर संज्ञान लिया। आयोग ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की। नोटिस में पूछा गया है कि पुलिस को बल प्रयोग की जरूरत क्यों पड़ी, प्रदर्शनकारियों को कितनी और कैसी चोटें आईं, पुलिस कार्रवाई का आधार क्या था और घायलों को क्या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति से एक शिकायत आई। उन्होंने बताया कि मेरठ में अनुसूचित जाति की एक छात्रा की कथित रूप से हत्या के बाद उसके परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलनरत थे, और वहीं पर पुलिस ने उनके साथ कुछ मारपीट की और कुछ लोगों की पिटाई हुई बलपूर्वक हटाने के दौरान उनको। तो ये बातें ठीक नहीं है। हर चीज़ का, हर काम का एक विधि सम्मत कायदा होता है। अगर ये आरोप सही है तो गंभीर है, इसलिए हमने डीजीपी को और उत्तर प्रदेश के गृह सचिव को नोटिस जारी किया है। थप्पड़ कांड और लाठीचार्ज पर एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांगी तो सफाई देने खुद एसएसपी साहब सामने आ गए। उन्होंने दावा किया कि हंगामे के पीछे न्याय की मांग नहीं बल्कि माहौल बिगाड़ने की साजिश थी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों ने पीड़ित परिवार को उकसाया। धरने में शामिल कई ग्रामीणों को तो प्रदर्शन की वजह तक पता नहीं थी। प्रदर्शन में कुछ अपराधी मेरठ की शांति व्यवस्था भंग करने के पीछे एक्टिव थे। पूरा प्रकरण जाने, अपराधियों को सपोर्ट ना करें। 2 व्यक्ति जो मुख्य सूत्रधार थे इसके, दोनों पर लंबा आपराधिक इतिहास है। कुछ अन्य व्यक्ति जो इनके साथ में आए थे वो कई सारे रंगदारी मांगने वाले गैंग से ताल्लुकात रखते हैं। तो मेरा सभी से ये अपील है कि पूरी बात जाने बिना कोई भी ऐसा कमेंट या कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे समाज में विघटन की बात आए। मेरठ एसएसपी ने प्रदर्शन में एक्शन के पीछे की वजह बताई, लेकिन मौसम चुनावी है और घटना दलित समुदाय से जुड़ी है तो सियासी आग खूब भड़क रही है। अब सवाल है कि ललिता गौतम हत्याकांड पर सियासत तो हो रही है, लेकिन पीड़ित परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा? आगे पीड़ित परिवार की सुध कौन लेगा? और सवाल ये भी है कि क्या ललिता गौतम हत्याकांड अब इंसाफ की लड़ाई से ज्यादा राजनीतिक मुद्दा बन गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। रुकते पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।